वैदिक संस्कृति के तिथियों की श्रृंखला में आज जिस तिथि के महत्व को जानेंगे वो है द्वादशी तिथि। ये तिथि को भगवान विष्णु का प्राकट्य हुआ था, इसीलिए द्वादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस तिथि को भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा रखते हुए दृढ़ का आहार करने वाला स्वर्गलोक का अधिकारी होता है। आइए अब जानते हैं 12 मास के द्वादशी तिथि संबंधी व्रतों की विधि और महिमा का निरूपण। चैत्र शुक्ल द्वादशी को मदन व्रत का आचरण करना चाहिए। सफ़ेद चावल से भरे हुए कलश की स्थापना कर उसके ऊपर गुड़ सहित तांबे का पात्र रखें। उस पात्र में भगवान विष्णु का षोडशोपचार से पूजन करें और द्वादशी को उपवास करके दूसरे दिन प्रातःकाल पुनः भगवान की पूजा करें। सभी चढ़ी हुई वस्तुएं ब्राह्मण को दे दे, फिर ब्राह्मण को भोजन कराए। इस प्रकार एक वर्ष तक प्रत्येक द्वादशी को यह व्रत करके धृत देनों सहित सब सामग्रियों से युक्त शय्या दान करे। तदंतर वस्त्र आदि से ब्राह्मण दंपति की पूजा करके श्वेत गौ का दान करे। यह व्रत से कामदेव रूपी श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस तिथि को भरतु द्वादशी का व्रत भी बताया गया है। इसमें सुंदर शैया बिछाकर उस पर लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु को स्थापित करके उनके ऊपर फूलों से मंडप बनाए और गंध आदि उपचारों से पूजन करके भगवान की पूजा करें और रात में जागरण करें। दूसरे दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर दान देकर संतुष्ट करें। इस व्रत से दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। वैशाख शुक्ला द्वादशी को उपवास और इंद्रिय संयम पूर्वक रहकर भगवान माधव की पूजा करें। इस दिन जल से भरे घड़े का दान करें। ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी को भगवान त्रिविक्रम की पूजा करें और मिष्टान का दान करें। आषाढ़ शुक्ला द्वादशी को 12 जनों को मिष्टान भोजन कराएं और वस्त्र, छड़ी, यज्ञोपवीत, अंगूठी और जल पात्र का दान करें। श्रावण शुक्ला द्वादशी को भगवान श्रीधर की पूजा करें और ब्राह्मणों को दही भात का भोजन कराकर दक्षिणा दें। भाद्रपद शुक्ला द्वादशी को भगवान वामन की पूजा करें। 12 ब्राह्मणों को खीर भोजन कराएं। आश्विन शुक्ला द्वादशी को भगवान पद्मनाभ की पूजा करें और मिष्टान वस्त्र का दान करें। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में गोवस द्वादशी का व्रत होता है, जिसमें बछड़े सहित गाय की पूजा करें। चित्र का भी पूजन कर सकते हैं। फूल, अक्षत और तिल रखकर अर्घ्यदान करें और उड़द आदि से बने हुए वड़े निवेदन करें। इस दिन तेल का पका हुआ अन्न ना खाएं और गाय का दूध, दही, घी, मक्खन भी इस दिन नहीं लेना चाहिए। कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान दामोदर की पूजा करें और 12 जन या 12 ब्राह्मणों को पकवान भोजन कराएं और फिर जल से भरे हुए घड़े, वस्त्र, सुपारी, लड्डू अर्पण करें। माघ शुक्ला द्वादशी को साध्य व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन 12 श्रेष्ठ जन को भोजन कराएं और दान दें। इस दिन द्वादशादित्य नामक व्रत का पालन किया जाता है। इस दिन 12 आदित्य की पूजा करें। धाता, मित्र, अर्यमा, पूषा, शक, अंश, वरुण, भग, त्वष्टा, विवस्वान, सविता और विष्णु, ये 12 आदित्य बताए गए हैं। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को 12 आदित्यों की पूजा करते हुए एक वर्ष व्यतीत करें। व्रत के अंत में 12 ब्राह्मणों को मिष्टान भोजन कराए और दान करें। इस तिथि को अखंड नामक व्रत कहा गया है। इस दिन भगवान जनार्दन की पूजा करके 12 श्रेष्ठ जनों को भोजन कराएं। ऐसा एक वर्ष तक करें। अंत में गाय का दान करें। पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को रूप व्रत बताया गया है। इस व्रत में दशमी को सफ़ेद या किसी एक रंग की गाय के गोबर को धरती पर गिरने से पहले ही हाथ में ले ले। इस गोबर से 108 पिंड बनाकर तांबे या मिट्टी के पात्र में रखकर धूप में सुखा ले। फिर एकादशी को उपवास करके विष्णु की पूजा करें और रात्रि में जागरण करें। फिर द्वादशी को प्रातःकाल जल से भरे हुए कलश पर तिल से भरा पात्र रखकर भगवान की प्रतिमा को रखकर उसकी पूजा करें और फिर द्वादशाक्षर ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र से होम करें और अंत में 108 श्रेष्ठ को खीर का भोजन कराएं और यथाशक्ति
दान करें। माघ शुक्ला द्वादशी को शालिग्राम शिला की पूजा करें और चांदी के पात्र में रखकर 2 श्वेत वस्त्रों से ढककर ब्राह्मण को दान करें और ब्राह्मण को खांड घी के साथ खीर का भोजन कराएं। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्री हरि का पूजन करें और ब्राह्मण को भोजन करा के दान करें। त्रिपुष्या, उल्मेलनी, पक्षवर्धिनी, वजुली, जया, विजया, जयंती तथा अपराजिता, ये 8 प्रकार की द्वादशी तिथियां सब पापों का नाश करने वाली है। इनमें सदा उपवास पूर्वक व्रत करना चाहिए। अब जानते हैं द्वादशियों के लक्षण को और उनके फल को। जिस दिन एकादशी सूर्योदय से पहले अरुणोदय काल में ही पूर्ण हो जाती हो और दिन भर द्वादशी हो और रात के अंतिम भाग में त्रयोदशी आ गई हो तो उस दिन त्रिपुष्या नाम वाली द्वादशी होती है, जो महान फल देने वाली होती है। जो मनुष्य इसमें उपवास करके भगवान गोविंद का पूजन करता है वो अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। और जब अरुणोदय से एकादशी तिथि हो और दूसरे दिन भी कुछ समय तक हो, उस प्रथम दिन की एकादशी को छोड़कर दूसरे दिन महाद्वादशी को उपवास करें। उसे उल्मेनी एकादशी कहते हैं। जब सूर्योदय काल में दशमी तिथि एकादशी का स्पर्श करती हो तो उस एकादशी को त्याग कर वल्लुभी नाम वाली द्वादशी को उपवास करना चाहिए। जब पूर्णिमा अथवा अमावस्या तिथि बढ़ जाती है तो उस पक्ष की द्वादशी का नाम पक्षवर्धिनी होता है। जब शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि मघा नक्षत्र से युक्त हो उसका नाम जया होता है, जो शत्रुओं का विनाश करने वाली है। जब शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि श्रवण नक्षत्र से युक्त हो तो वो विजया नाम से प्रसिद्ध होती है। इसमें उपवास करके मनुष्य संपूर्ण तीर्थों का फल पाता है। जब शुक्ल पक्ष में द्वादशी रोहिणी नक्षत्र से युक्त हो तो वो जयंती नाम से प्रसिद्ध होती है। इसमें वामन देव की अर्चना करनी चाहिए। जब शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि पुष्य नक्षत्र से युक्त हो तो उसे अपराजिता कहा गया है। वो संपूर्ण ज्ञान देने वाली है। जब आषाढ़ शुक्ला द्वादशी को अनुराधा नक्षत्र हो तब 2 व्रत करने चाहिए। यहाँ एक ही देवता है, इसीलिए 2 व्रत करने में दोष नहीं है। जब भाद्रपद शुक्ला द्वादशी को श्रवण नक्षत्र का योग हो और कार्तिक शुक्ला द्वादशी को रेवती नक्षत्र का संयोग हो तो एकादशी और द्वादशी दोनों दिन व्रत रहने चाहिए। इसके सिवा अन्य द्वादशी को एक समय भोजन करके व्रतना चाहिए। द्वादशी सहित एकादशी का व्रत नित्य माना गया है। इसे जीवन पर्यंत करते रहना चाहिए। धन्यवाद। अस्तु।